हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ग्रैंडपा लू किंचन से कहते हैं कि तुम वापस घर क्यों नहीं आए, 1 साल तक तुम कहाँ रहे, हालांकि तुम जिंदा भी थे। तभी वो बताता है कि कार एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होने लगा। तभी फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी आइस का क्या बना, तो वो बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि चांसेस है कि ठीक हो जाएगी। तो ग्रैंडपा उसको यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगा। तभी वो अपने फादर से सॉरी करता है कि मेरी वजह से आप परेशान रहे। तभी फिर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा और मोजिलो का क्या मैटर चल रहा है। तभी वो बताता है कि जब मैं वापस घर आ रहा था तो मेरी आइज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मोजिलो ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। उसने तो हमेशा से मेरी हेल्प की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लू फैमिली में होने वाला है। तभी फिर वो ग्रैंडपा को ये भी कहता है कि लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ेगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारे साथ कुछ दिन तक घर रहे ताकि मैं अच्छी तरीके से उससे थैंक्स भी कर सकूँ और आप उसको चेक भी कर सकें कि वो कैसी है। तो वो कहता है ये कैसा आइडिया रहेगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि शाओजी मोजिलो को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि अब से तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तभी फिर वो उसका थैंक्स करती है और कहती है कि तुमने आज मुझे प्रोटेक्ट किया। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ और फ्रेंड तो एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा डिनर दूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से तुमसे थैंक्स भी कर सकूँ। तो वो कहता है कि आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मैं बिजी रहूंगा, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। तभी फिर वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है और वहां पर ही वो सोचने लगती है कि क्या मैं लू फैमिली की बहू बन भी सकूंगी कि नहीं। और ये मेरे साथ है तो बिल्कुल नाइस, लेकिन थोड़ा सा मुझसे डिस्टेंस रखता है, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तभी वहां पर किंचन एंटर करता है और वो दीवार की तरफ जा रहा होता है तो मोजिलो अपना हाथ आगे रखती है। तो किंचन उसको कहता है कि मैंने अपने डैड से बात कर ली है, तो तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए रह सकती हो, मैं इतना कुछ तो कर सकता था। तभी फिर वो उसको देख रही होती है तो उसके करीब आने लगता है। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो मिस्टर किन। तभी वो कहती है कि गलत मिस्टर लू। तभी फिर वो उसको कहता है कि मेरी पार्टनर ये तो तुम्हारी मर्जी, तुम जिस नाम से पुकार लो। तो वो कहती है कि कॉपरेशन के लिए सिंसियरिटी की जरूरत होती है, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। तभी फिर वो उसको कहता है कि मेरी सिंसियरिटी ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे रहा हूँ, वरना तो मैं चाहूँ तुम्हारे प्लान्स को खराब कर सकता हूँ। तो वो खामोश होती है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस तरह से कॉपरेट कर लो मिस मू। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है, मान लेती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम कर लूँ, लेकिन कोई काम भी इंसान मुफ्त में नहीं करता, तुम्हें कोई ना कोई लालच तो मुझसे जरूर होगी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी फिर वो मोजिलो के अपनी तरफ खींच के बिठाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आइस बन जाओ और मिसेस फैंग की हर चाल पर तुम नजर रखो और मुझे आकर रिपोर्ट करती रहो। तभी वो कहती है अच्छा तुम्हारा टारगेट मिसेस फैंग है। तभी वो कहता है हाँ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मैंने ऐसा काम कभी किया तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि गिफ्ट तुम्हें बाद में मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लू फैमिली हर साल एक आर्ट एग्जीबिशन रखती है और उसमें लू के जाने वाले तमाम लोग और फ्रेंड्स एंटर करते हैं। तो अगर तुम शोजी की पार्टनर बनकर उसके साथ जाओगी उस एग्जीबिशन में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इसका तुम ऑफिशियली लू फैमिली की मेंबर भी कहलाओगी। तभी फिर वो उसको एक कार्ड भी देता है और वो कहता है कि तुम्हें ये गिफ्ट कैसा रहा। तभी वो कहती है कि आपके साथ कॉर्पोरेशन करके मजा आएगा मिस किन। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ भी मजा आएगा मिसेस मो। सीन शिफ्ट होता है, मीका अपनी मॉम से यही डिस्कस कर रही होती है कि मोजिलो हमेशा मुझसे जीत जाती है, वो एक कदम मुझसे हमेशा आगे रहती है। तो वो उसको नीचे गिराने की बातें डिस्कस अपनी मॉम के साथ कर रही होती है और उसकी मॉम उसको चिल करने की कोशिश करती है। वहां पर ही मिसेस फैंग की कॉल आती है मीका को और वो उसको बताती है कि आर्ट एग्जीबिशन लू फैमिली की तरफ से होने वाला है कुछ दिनों तक, तो तुम्हें शोजू की गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ जाना होगा। तभी वो कहती है कि ठीक है, मैं जरूर उसके साथ ये एग्जीबिशन अटेंड करूंगी। तो फोन रखकर वो यही कहती है कि हमेशा मिसेस फैंग मुझे प्रोटेक्ट करती है और मेरी हेल्प करती हैं, तो देखते हैं कि ये गेम जीतता कौन है। इधर से दिखाते हैं कि शोजी एक मीटिंग के लिए रेडी होकर जा रहा होता है। तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मीटिंग तो चलती रहती है, लेकिन कुछ दिनों तक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, तो तुम्हें वहां जरूर जाना होगा। तो वो कहता है ठीक है मॉम, याद रहेगा। वो जाने लगता है तो फिर से उसकी मॉम उसको कहती है कि ये एग्जीबिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ग्रैंडपा लू इसको अटेंड करते हैं, लेकिन इस साल तुमने इसको रिप्रेजेंट करना है। और ऊपर से मोजिलो इनकी बातें सुन रही होती है। तो वो कहते हैं ठीक है मॉम, मैं जरूर जाऊंगा। तो जैसे ही मोजिलो पर जाने लगती है, मिसेस फैंग उसको रोककर कहती है कि मोजिलो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि सॉरी मिसेस फैंग, मैं आपकी बातें सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिन तक जो आर्ट एग्जीबिशन की आप बात कर रही हो, क्या मैं शोजी के साथ जा सकती हूँ। तभी वो कहती है कि मैंने तो मीका को कह दिया है कि वो गर्लफ्रेंड बनकर शोजी के साथ जाएगी। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है, आपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। तभी फिर वो कहती है सॉरी मोजिलो। तभी वो कहती है इट्स ओके, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है तो मिसेस फैंग उसकी तरफ देखकर कहती हैं कि लू फैमिली की बहू बनना इतना आसान नहीं है। फिर दिखाते हैं कि किंचन मोजिलो से कहता है कि अच्छा
तो मिसेस फैंग चाहती है कि मीका शोजी के साथ पार्टनर बन के जाए। तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मीका की हेल्प भी कर रही हैं और मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी मैं शोजी के करीब नहीं जा पाऊंगी। तो वहाँ पर ही किंचन उसको कहता है कि पार्टनर, तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी वो कहती, क्या मतलब, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तभी वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक रास्ता है और वैसे भी तुम मेरी पार्टनर हो। अगर हम दोनों का कॉपरेशन चल रहा है तो मुझे कोई बेनिफिट भी तो चाहिए होगा। तभी तो वो कहती है कि ठीक है, बताओ फिर मुझे करना क्या होगा। तो वहाँ पर ही किंचन उसको कान में एक प्लान बताता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं जरूर करूंगी। इधर से दिखाते हैं कि मोज़िलो बाहर बैठी होती है। ज़ियाज़ो मिसेस फैंग के पास जा रहा होता है। तभी वो दिल में सोचती है कि इन दोनों के दरमियान कुछ तो चल रहा है, मुझे नजर रखना होगी। तो दिखाते हैं कि मिसेस फैंग के स्टडी रूम में ज़ियाज़ो जाता है और वो उनसे एक अकाउंट की बात कर रहा होता है कि आप मुझे हर महीने इधर उधर भगाती हैं, आप अपना एक पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लेती। तो मोज़िलो बाहर ये बातें सुनने की कोशिश कर रही होती लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो वहाँ पर ही मिसेस फैंग ज़ियाज़ो को डांट के कहती हैं कि जो तुम्हें काम कहती हो तुम्हें वही करना चाहिए और इस डील का तुम अच्छे से ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो डील से मुतालिक उससे कोई बात कर रही होती हैं। तो जैसे ही ज़ियाज़ो वहाँ से जाने लगता है, ये छुपकर साइड पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिसेस फैंग भी अपनी स्टडी रूम से जा रही होती है। वहाँ मोज़िलो सोचती है कि मिसेस फैंग अपनी स्टडी रूम में किसी को नहीं जाने देती, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो स्टडी रूम में चली जाती है। वहाँ पर ही वो इधर उधर से चीजें देखने की कोशिश कर रही होती है। तो मिसेस फैंग नीचे जा रही होती है, उन्हें अचानक याद आता है कि वो स्टडी रूम का डोर ओपन छोड़कर आई थी। तो वो उसको बंद करने के लिए ऊपर वापस आ रही होती है। इधर से ये हर चीजों को देख रही होती है, बुक्स फाइल्स वगैरह देख रही होती है। तो वहाँ अचानक दिखाते हैं कि किंचन आता है। तो मोज़िलो डरती है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि जल्दी उठो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं, मोज़िलो दरवाजा बंद करके अब जाने ही लग रही होती है। तो आगे से मिसेस फैंग आती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर ही किंचन बहाना करता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था लेकिन अचानक मेरी आइज में कुछ हुआ और अचानक से इसने मेरी हेल्प की। तो वहाँ पर ही वो देखती है कि डोर क्लोज हो चुका है। तो मिसेस फैंग कहती है कि तुम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा लगता है दिखने में, दोनों हमेशा साथ होते हो। तो वहाँ पर ही किंचन कहता है कि मुझे नजर नहीं आता और अब ये मेरी फ्रेंड बन गई तो अक्सर ये मेरी हेल्प कर देती है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से ही चला जाता है और मिसेस फैंग को इन पे शक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मोज़िलो किंचन को यही रिपोर्ट दे रही होती है कि मिसेस फैंग बहुत ही एहतियात से बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये समझ आया कि वो किसी कैश रिकॉर्ड की बात कर रही थी, शायद कि 1 साल पहले की कोई बात हो रही हो। तो वहाँ पर ही किंचन कहता है कि मिस मू, मुझे आपकी किसी बात की समझ नहीं आई। पहली बार में आपने मुझे कोई खास सरप्राइज नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल आर्ट एग्जीबिशन है। तो शोजी तो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया, लेकिन लू फैमिली का मेंबर होने के नाते मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो वहीं वो उनको देखने लगती है। इधर से दिखाते हैं कि मीका आर्ट एग्जीबिशन पे जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। तो वहाँ पर ही वो देखते हैं कि उसकी मॉम का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। तो वो कहती, मॉम आपको हुआ क्या है। तो उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे फादर को दिल की एक बीमारी हो गई है और ये बीमारी इतना जल्दी से ठीक नहीं हो सकती, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी वो कहती है, मॉम आप फिक्र मत करें, हम अब्रॉड जाकर डैड का इलाज करवाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है, मुझे बस ये फिक्र हो रही है कि अगर तुम्हारे फादर इस दुनिया से चले गए तो हम क्या करेंगे, और अगर मोज़िलो भी लू फैमिली की बहू बन गई तो फिर हमारा क्या बनेगा। तभी वो कहती है, आप टेंशन मत लें, कल आर्ट एग्जीबिशन है जिसे हमें जीतना बहुत ज़रूरी है। कल मुझे बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि मैं लू फैमिली की बहू बन सकूं। फिर आप देखना कि मू और लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी नाम हो जाएगी। तो वहाँ ही उसकी माँ उसको अप्रिशिएट करती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।